अच्छा, एक और अपडेट आ गया है, क्या चल रहा है मैं आपके लिए लेकर आते हैं BEML का स्टॉक का। फटाफट हमारी रिसर्च टीम ने बाहर से मैसेज भेजा तो वो भी आपकी स्क्रीन पर। आशीष वर्मा कह रहे हैं देख लीजिए ट्रेड, BEML में अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है, करीब करीब 3% के गेन्स, 3 से 4% की तेजी हो गई। बस कहने की देरी थी, 4.25% तक का इजाफा। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने इसकी बात की थी जब इसकी SOTP वैल्यूएशंस आपके सामने पेश किए थे। बोर्ड बैठक कल होने वाली है, 18 तारीख वो फिक्स डेट है, जहां पर दरअसल ये BEML लैंड एसेट्स के लिहाज से भी चर्चा होती हुई दिखाई देगी। और ऑफ कोर्स रिकॉर्ड डेट है वो 1:1 के इशू ऑफ शेयर्स की। आई बेग योर पार्डन। तो वो स्टॉक आज फिर जोर पकड़ता हुआ, उस दिन क्या 18% भागा था ये स्टॉक, 18% ऊपर था, काफी तेजी देखने को मिली थी। और कल उस बड़ी डेवलपमेंट के पहले, बोर्ड मीटिंग के पहले, आज फिर 4% के गेन्स दिखा रहा है। गौरांग, मुझे डिस्टिंक्टली याद है इनके लैंड एसेट्स को SOTP बेसिस पर जो एंटीक की रिपोर्ट कह रही थी, वो कह रही थी कि 385 रुपए प्रति शेयर पर वैल्यू किया जाना चाहिए। वो डेटा लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, आपके रनडाउन में पड़ा होगा वो तमाम ग्राफिक्स की, कितना लैंड कहां पर है और उसकी कितनी वैल्यू बन रही है। ये BEML के लिए कितना बड़ा कदम रह सकता है कल की बोर्ड बैठक? मेरे ख्याल में ये विनिवेश के लिए एक आगे बड़ा कदम होगा। बिल्कुल, और ये बातें हम काफी समय से सुन रहे थे। हालांकि बोर्ड की मंजूरी पर ज्यादा निर्भर होगा कल जब ये मुद्दा बैठक में उठाया जाएगा, लेकिन डेफिनेटली एक वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन डेफिनेटली हो सकता है। अनुमति की देर है, मेरे ख्याल से अगर ये अनुमति मिल जाती है तो ये एक मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट होगा हर्षदा, बाकी अन्य कंपनियों के लिए जिनके बैलेंस शीट पर इस तरीके के लैंड बैंक या पार्सल्स हैं। याद है जब हम BEML की बात कर रहे थे, लगे हाथ आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसा ट्रेड, आपका कॉनकॉर जैसा ट्रेड भी भागा था। आज वैसा कुछ रब ऑफ इफेक्ट है या नहीं, देख लेते हैं। SCI आपके सामने करीब 1.5% ऊपर है, कॉनकॉर भी फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कॉनकॉर में ज्यादा कुछ हलचल नहीं है, BEML में लेकिन काफी कुछ हो रहा है। राजेश सातपुते, वेरी क्विकली, इस समय क्या कल की बोर्ड बैठक से पहले 1833 पर खरीदेंगे स्टॉक? देखिए थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन रिस्क टेकिंग है तो डेफिनेटली मुझे लगता है लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न दिख रहा है मेरे हिसाब से 1800 के ऊपर जो इसका टारगेट बनता है वो कम से कम 1920 से लेके 1940 का बनेगा। जनरली ये नया हाई बनाने की कोशिश करेगा, रिसेंट हाई था 1900 का, तो मुझे लगता है 1900 को पार करके एक फ्रेश हाई बनाएगा। So it's a buy in BEML above 1800, so your stop loss has to be below 1800, so at least keep your stop loss at 1785.